हेलो स्टूडेंट्स, हमने 10.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 40 डिग्री, 30 डिग्री, 105 डिग्री एंड 135 डिग्री। मैंने आगे क्वेश्चन नहीं लिखा, आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? फाइंड आउट वेदर इट इज ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। आपको बताना है कि चारों एंगल्स कौन से क्वाड्रिलेटर के हैं, कॉन्वेक्स के हैं या कॉनकेव के। तो आप देखो इसमें कौन कौन से हैं। यहाँ पर 185 लिखा हुआ है, 135 नहीं है। कौन सा है? 185। तो देखो इधर आप एंगल से ही बता सकते हैं कि ये एंगल्स कौन से हो सकते हैं, कॉन्वेक्स के होंगे या कॉनकेव के होंगे। तो देखो इधर इसमें वन एंगल 180 से ज़्यादा आ रहा है। तो जब वन एंगल, कोई सा भी एक एंगल 180 से ज़्यादा होता है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटर होता है? कॉनकेव। 185 इज मोर देन 180 डिग्री, तो देयरफॉर इट इज कौन सा क्वाड्रिलेटर हो जाएगा? ये कॉनकेव। यानी कि अगर वन एंगल अगर 180 से ज़्यादा हो तो कौन सा एंगल होता है, कौन सा क्वाड्रिलेटर होता है? वो कॉनकेव। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, ये हम डेफिनेशन में कर चुके हैं। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं। कोई सा भी रफ डायग्राम बनाना है, एक कॉनकेव का बनाना है और एक कॉन्वेक्स का, ये मैं आपको डेफिनेशन में समझा चुका हूँ। तो आपको वहाँ से नोट करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 84 डिग्री, 67 डिग्री एंड 131 डिग्री। 3 एंगल्स गिवन है। कौन कौन से एंगल है? 84, 67 एंड 131। ये तीनों एंगल गिवन हैं और आपसे पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। किसी क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स गिवन है और फोर्थ एंगल पूछ रहा है। तो मैंने आपको जब डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें लास्ट पॉइंट लिखाया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल्स का सम, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल का सम कितना आता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर 84 प्लस 67 प्लस 131, फोर्थ हमें एंगल्स हमें मालूम नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे? x। क्या ले लेंगे हम? x। उसको हमने x मान लिया। अब इन तीनों को आप प्लस करें। देखो प्लस करने पर क्या आएगा? आप प्लस करें, सिंपल फॉर्म में प्लस करें। 281 प्लस x इक्वल 360। अब प्लस का 281 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। और 360 में से इसको क्या कर देंगे हम? माइनस 84, सॉरी ये 130 नहीं है, 131 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, 131 है। 7 और 4 11 और 1 12, तो 282 आएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम। 360 में से 282 को माइनस कर दें तो 78। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स गिवन है। कौन कौन से? 84, 67 एंड 131। और आपसे फोर्थ एंगल पूछ रहा है
हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, 84 प्लस 67 प्लस 131 और प्लस का x इक्वल 360। तीनों को हमने प्लस करा, 4 और 7 11, 11 और 1 कितना हो गया 12 का 2, बचा कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 कितना हो गया 18 का 8, बचा 1, 1 और 1 कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 282 उधर ले जाकर क्या कर देंगे हम इसको माइनस। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 8 की रीडिंग कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 78 एंड 96 एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द और इक्वल एंगल्स। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रिलेटर के टू एंगल्स गिवन है, टू एंगल्स क्या क्या गिवन है 78 एंड 96 और बाकी बचे हुए दोनों एंगल इक्वल है, तो हम इक्वल एंगल्स मान लेते हैं। x और x, यानी कि दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों क्या होंगे x और x। चार एंगल्स चाहिए हमें क्वाड्रिलेटर के, दो तो गिवन है और दो हमें फाइंड करने हैं और दोनों क्या है इक्वल है। क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो इनको प्लस करें, x प्लस x इक्वल 360, तो इनको प्लस करें, 8 और 6 14, 9 और 7 16, 16 और 1 17, x में x ऐड करेंगे 2x प्लस का 174 उधर जाएगा तो माइनस का 186, तो 8x की वैल्यू निकालेंगे। देखो इधर हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, इक्वेशन को वेरिएबल के साथ ऐड कर दिया हमने, x में x ऐड करेंगे तो 2x आता है। हो सकता है आपने अलजेब्रिक नहीं पढ़ा हो, तो अब याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी। x में x ऐड करेंगे तो 2x आएगा, इन दोनों को ऐड करा 174, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बिना x वाली नंबर उधर जाएगी, उसको माइनस करा 186। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, ये दोनों मल्टीपल में हैं, किसमें ये मल्टीपल में, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, डिवाइड में चल जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 93, तो आपके एंगल्स आएंगे इक्वल्स एंगल्स 93 93। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो, इफ द रेशियो ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 3 2 4 3, फाइंड ईच ऑफ एंगल्स। ये भी इसी फॉर्मूले पर बेस है, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं करा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का रेशो गिवन है। रेशो क्या क्या है 3 2 4 3। देखो रेशो से हटाने के लिए क्या प्रोसेस है, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप याद रखना और इन फ्यूचर ध्यान रखना। अगर हमें ये चारों एंगल का रेशो गिवन है और हमें इसको रेशो से हटाना है, लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर, देखो 3x 2x, देखो रेशो से हटाने के लिए हम इसको किसी अननोन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर अननोन वेरिएबल क्या ले लिया x, 2 को x से मल्टीप्लाई करा, 4 को x से और 3 को x से, तो इस तरह से हमारे पास 4 एंगल्स आ गए। इन चारों एंगल का सम कितना होता है 360 गिवन है। क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360, प्लस करें
3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो ये आया हमारे पास 12x। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30। तो x की वैल्यू 30 आएगी। अब आप चारों एंगल्स निकाल सकते हैं। जो हमने माना था वहाँ x की जगह 30 पुट करना है। 3 इंटू 30, 2 इंटू 30, 4 इंटू 30, 3 इंटू 30, यह आ गया 90, ये 60, ये 120 और ये 90। तो इस तरह से हम चारों एंगल्स निकाल सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं।